सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफगानिस्तान में फजाई हमलों के लिए तालिबान को बताना जरूरी नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुतालिक अपने आइंदा के अज़ाइम से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तमाम जरूरी इख्तियारात रखते हैं। उधर तालिबान ने भी फौरी रद्द अमल दिया। अमेरिका को खबरदार किया कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करे। अमेरिका अफगानिस्तान से चले जाने के बावजूद अफगान मामलात से लाताल्लुक नहीं होगा, ये बात साबित होती नजर आ रही है। दुनिया की सुपर पावर ने मुस्तकबिल में अफगानिस्तान पर फजाई हमले करने का इंदिया दे दिया, और वो भी तालिबान से बिना पूछे। अमरीकी महकमा दिफा ने साफ साफ कह दिया कि अफगानिस्तान में फजाई हमलों के लिए तालिबान को बताना जरूरी नहीं। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए तमाम जरूरी इख्तियारात रखते हैं। जॉन कर्बी ने यहाँ तक कह दिया कि फजाई कार्रवाइयों में मुआवन राब्तों के लिए मखसूस असूलों की जरूरत नहीं। फजाई हदूद के इस्तेमाल के लिए फिलहाल तालिबान को आगाह करना जरूरी नहीं। मुस्तकबिल में भी ऐसी किसी क्लियरेंस की जरूरत पड़ने की तवक्को नहीं है। तर्जुमान पेंटागन ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ फजाई हमलों के लिए हासिल सलाहियतों पर यकीन है। मुस्तकबिल में भी इन कार्रवाइयों में कोई रुकावट मुतवक्के नहीं। उधर तालिबान ने अमेरिका को खबरदार किया कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मजीद दखल अंदाजी से गुरेज करे। अफगान वजारत इत्तला और सकाफत के ओहदेदारान का कहना है कि अमेरिका से गैर जिम्मेदाराना बयानात न देने की तवक्को करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में काबुल में ड्रोन हमला करके बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को मार डाला था। कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की। तो इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के देही और शहरी इलाकों में 32 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद देही इलाकों में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की तादाद 123 और इस्लामाबाद शहर में ये तादाद बढ़कर 173 तक हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है और 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के 32 शहरी डेंगू का शिकार हुए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में 177 अफराद जो हैं वो डेंगू का शिकार हैं, जबकि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान 2 अफराद जो हैं वो डेंगू के बायस जांबाज हो चुके हैं। डीएसपी इस्लामाबाद का यही कहना है कि इस्लामाबाद के देही इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 नए डेंगू के केसेस सामने आए हैं, जबकि इस्लामाबाद के देही इलाकों में 123 लोग डेंगू का शिकार हैं और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 15 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया आपका। देही इलाकों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में डेंगू के बायस 2 अफराद अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से मजीद 32 अफराद मुतासर हुए हैं और देही इलाकों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 123 और शहर में 177 तक पहुंच चुकी है। तर्जुमान एफबीआर हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कोई सरोकार नहीं था और इन तरमीमी बिल का कोई इतलाक नहीं होता था, तो हमारी इस वजाहत को ताजा रहनुमाओं ने कबूल किया है और हमारा आज जो है इत्तेफाक जो हुआ है वो उसका ऐलान, बाकायदा ऐलान जो मेंबर ऑपरेशन साहब हैं वो करेंगे। वो आपके सामने चंद नुकात पढ़ के सुनाएंगे जो हमारी वजाहत भी है, लेकिन इसके बाद हम बाकायदा प्रेस रिलीज़ इशू करेंगे आप सारे दोस्तों के लिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट अंदाज में बाकायदा वो नशर होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मेंबर ऑपरेशन कैसर अशफाक साहब से कि हमारी इन मुज़ाकरात के हवालों से मुख्तसर तौर पे आपको ब्रीफ भी कर दें और जिन नुकात पे हमारा इत्तेफाक हुआ है वो भी आपके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुल्तान सिद्दीक साहब, चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, दीगर ताजरान के रहनुमा साहबान, प्रेस के आए हुए साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए इधर
اور جس طرح اسد صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ کچھ ابہام پھر رہے تھے غلط خبروں کی وجہ سے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے, نہ اس پہ پتہ چلتا ہے اصلی خبر کون ہے, کون دے رہا ہے, یا غلط خبر کون دے رہا ہے. تو اس چیز کا ساری سوسائٹی میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کچھ غلط باتیں ایسے پھیل جاتی ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اس کے بارے میں. تو ان سے پہلے بھی کچھ یہ جو خاص طور پہ نیا ترمیمی بل آیا تھا, 3rd امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں تھوڑے سے ابہام تھے لوگوں کے لیے, جو کہ ہم نے ان کو بھی تھے. پہلے بھی یہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس, اس دن بھی بات ہوئی تھی. اس کے بعد ہماری کلیریفیکیٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ بھی, اور ہر جگہ SMS کے ذریعے بھی ہم نے بھیجی تھی سب. مگر پھر یہ فیل کیا گیا کہ ابھی تک ایفیکٹولی اس کا کوئی لوگوں تک کی تسلی نہیں ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی پھر سے ہم جمع ہو جائیں تاکہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک بات سامنے کلیئر ہو جائے نیشنل لیول پہ کہ اصل حالات اور حقائق کیا ہیں, تاکہ آپ لوگوں کی جتنی بھی یہ ابہام ہیں یہ دور کیے جا سکیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ پوائنٹ آف سیل کی بات یہ کرتے ہیں, آج کل شور مچا ہوا ہے. یہ چھوٹے تاجروں کا بالکل اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ بالکل تسلی رکھیں اپنی. دوسری چیز ہے کہ سیل ٹیکس کی آپ چھوٹے تاجروں کو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا آلریڈی کٹ جاتا ہے اس کے اندر, جو ہے بجلی کے بل کے اندر کٹ جاتا ہے, اس لیے اس میں بھی فکر مند نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں. اب میں آتا ہوں جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے سارا آج کل ہم سے. آپ تو تاجران ہیں, باقی لوگ بھی جو تاجران نہیں ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کی. تو آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے یہ جو ایک بن گئی ہے کمیٹی, اور یہ آج ہم نے بات کی ہے, یہ ان تک بھی پہنچ جائے گی جو تاجر نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ بجلی کے بلز پر عائد کردہ ٹیکس کا اطلاق چھوٹے تاجروں پر نہیں ہوتا. یہ آپ لوگ یہ جو 3rd امینڈمنٹ میں بل پہ جو آیا ہے ہمارے پاس نیا ٹیکس, چھوٹے تاجران پہ اس کا بالکل جو رجسٹرڈ شدہ ہیں انکم ٹیکس میں اس کے اوپر بالکل نہیں ہوتا. اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی میں اور بھی وضاحت کروں کہ یہ ان پروفیشنلز پہ ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ریزیڈنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ صاحبان ابھی تک انہوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہے. اب ہم اس طریقے سے ہم آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا. تو ایک یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایسے وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے ابھی تک اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر, تو وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. یہ ایک طریقہ اپنایا گیا. چھوٹے تاجران کو اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کے اوپر اطلاق ہوگا. جو ATL رجسٹر جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا مطلب جو ہے جو باقاعدگی سے اپنا گوشوارہ ایک قانونی ڈیوٹی سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. ایک ڈیوٹی بھی ہے, فرض بھی ہے, اور ملک کے لیے بھی ان کا یہ ایکشن جو ہے بڑا بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے ترمیمی آرڈیننس میں جو بجلی کے بلز پہ عائد کردہ ٹیکس اطلاق کمرشل بجلی کے بلوں پر نہیں ہے. یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صاحبان ٹیکس نہیں دے رہے, پروفیشنلز, اور گھروں سے کر رہے ہیں, وہ گھروں کا ڈومیسٹک بجلی کا بل آپ کو پتہ ہے کم ریٹ پہ ہوتا ہے. آپ لوگ دکان میں جو بل ہے وہ کمرشل ریٹ پہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ دو چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک تو کم بجلی کے بلوں کا, اور دوسرا ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا چیز ادھر ریوالو کرتی ہے کہ جی وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا ہے اور وہ آرام سے بیٹھ کے ملک کے سے ہی پیسے کما رہے ہیں, اور اس میں ملک کو اس ٹیکس کا حصہ نہیں دے رہے. اس کا فیسلٹیز ملک نے ان کو دی ہیں, گھر ان کو دیے ہیں, سڑکیں دی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, اور وہ ٹیکس میں آنے کو تیار نہیں ہے. اس طریقے سے ہم ٹیکس میں نیٹ میں لے آئیں گے. اور یہ ویسے بھی, اور جو آنا چاہیں وہ ویلکم آرام سے, کیونکہ اس میں یہ ہے ان کو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, یعنی ایک دفعہ وہ گوشوارہ جمع کر دیں گے ان کا ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. اس لیے فکر کی بات ان کو بھی نہیں ہے, مگر چھوٹے آدمیوں کو تو بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک یہ بات تھی تو تھوڑا سا کہ FBR میں اور تاجران صاحبان میں اور ایک تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے آج پھر بیٹھنا پڑ گیا ہمیں, اور تھوڑے ان کے جو ہیں تحفظات بھی ہیں, بالکل ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. ایک معاشرے میں سارے رہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج یہ بات کر لی ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے جو مسائل ہیں, جو ان کی ریزرویشنز ہیں, یا کوئی ایسی چیز, مشورے بھی, سب سے بڑی چیز مشورہ, یہ مشورے بھی جو ہے FBR کی سطح پر بھی ہم یہ کمیٹیز بنا رہے ہیں. اور ان کو میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوکل لیول پہ بھی یہ جو چیف کمشنر ہیں آپ کے,
जो हर शहर में, जो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ लोकल लेवल पे भी हम उनको कह देंगे कि इनके साथ बाकायदगी के साथ, और ये कही हुई बात नहीं है, इंशाल्लाह इस पर आप देखेंगे प्रैक्टिकली अमल भी होगा कि वो इनके साथ बैठ के जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इनके सबसे बड़ी चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात तो ठीक हो जाती है, मशवरे में चाहिए कि क्योंकि आप लोग एक ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं नेशन वाइड, तो हमें पता चलता रहे कि फीडबैक आए कि क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं होते, और उसके लिए हम एक कमेटी बना भी रहे हैं, उनको भी बता देंगे हम लोग इधर से। ठीक है जी। अब मैं काशिफ चौधरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और पाकिस्तान भर के ताजरों की तरफ से मैं FBR का और वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी पूरी टीम का और चेयरमैन FBR, मेंबर FBR और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आज इतवार की छुट्टी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, पाकिस्तान के ताजरों को दरपेश मसाइल के हल और पाकिस्तान की कौमी आमदन में इजाफे और पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाले ताजरों के मसाइल को सुनने के लिए कल पूरा दिन भी और आज भी FBR की पूरी टीम बशमूल चेयरमैन साहब इस वक्त FBR में मौजूद है। हमारे मुज़ाकरात के इस दौरान कई अदवार हुए, इसलिए कि पाकिस्तान के छोटे लाखों ताजरों के नुमाइंदा होने के नाते कराची से खैबर, गवादर से चतराल तक बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लाखों छोटे ताजरों की उम्मीदें और तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं, और उनकी नुमाइंदगी के नाते हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को हम मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाएँगे और उसको हल भी करवाएँगे। इस हवाले से हमने पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, ताजर की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, और फिर ये जो टैक्स तरमीमी आर्डीनेंस है और दीगर बहुत सारे मसाइल के हवाले से हमने 27 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर वज़ारत के सामने धरने का ऐलान और घेराव का फैसला किया हुआ था। FBR हुकाम और ताजिर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 4 दिन बाकी रह गए हैं, मगर FBR के आयरस सिस्टम की सुस्त रवि से टैक्स गुजार परेशान हैं। दूसरी तरफ FBR ने 30 सितंबर के बाद तारीख में तोसी ना देने का इंदिया दिया है। सिस्टम सुस्त होने से लाखों टैक्स गुजार गोशवारे जमा नहीं करा सकेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा क्या मसला है सिस्टम के अंदर और मसाइल क्या हैं इसके? जी बिल्कुल, FBR का सिस्टम जो है ये कुछ अर्सा कबल हैक हुआ था, उसके बाद अभी तक FBR का सिस्टम मुकम्मल तौर पे फाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स को और टैक्स गुजारों को अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने के साथ साथ चालान भरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। FBR का आयरस सिस्टम जो है ये सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से टैक्स गुजार कई मरतबा अटेम्प्ट करने के बावजूद भी जो है वो अपना चालान जो है वो सबमिट करवाने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से टैक्स गुजार और टैक्स कंसल्टेंट्स जो है इन्हें शदीद परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से जो है वो FBR से मुतालबा भी किया गया है, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी दी जाए। एक तरफ तो FBR का सिस्टम जो है वो गैर फाल है, इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब FBR की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे आगाह कर दिया गया है कि FBR रवां साल 30 सितंबर के बाद जो है वो इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी नहीं करेगा, जिसमें अब 4 रोज बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी आपका। सिस्टम सुस्त रवि के शिकार होने के बायस जो इनकम टैक्स के जो लोग हैं जो गोशवारे जमा करवाना चाहते हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि FBR के आयरस सिस्टम की सुस्त रवि के बायस जो टैक्स गुजार हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। FBR का 30 सितंबर के बाद तारीख में तोसी ना देने का इंदिया। FBR ताहाल अपने सिस्टम की इस तादाद कार में इजाफा नहीं कर सका है। बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनीज के जानिब से ओवर बिलिंग का मामला है। नेपरा का ओवर बिलिंग और सार्फिन की शिकायत पर अवामी समाअत का फैसला। अथॉरिटी 30 सितंबर को ओवर बिलिंग के मामले पर अवामी समाअत करेगी। अवैस कयानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नेपरा का जो ओवर बिलिंग और सार्फिन की शिकायत पर अवामी समाअत का फैसला सामने आया है। अथॉरिटी 30 सितंबर को ओवर बिलिंग के मामले पर अवामी समाअत करेगी।
बिजली की तकसीमदार कंपनियों की 31 दिनों से ज़्यादा की ओवर बिलिंग का जो है ये शिकायत मौसूल हुई थी और ओवर बिलिंग पर वज़ीर तवानाई ने भी नोटिस दिया था और 8 माह के दौरान मुल्तान, सेक्टर कराची, लाहौर के साफिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया। ज़राए का कहना है कि हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के बिजली साफिन भी ओवर बिलिंग का शिकार हुए। बिल तयशुदा जो 31 रोज़ की बजाय जो है वो 37 रोज़ की बुनियाद पर जो है वो भिजवाते रहे तकसीमदार कंपनियाँ, जिसके बाद जो है अब नेपरा अथॉरिटी ने ये नोटिस दिया है और इस पर अवामी समाअत का जो है फैसला किया है। 30 सितंबर को जो है इस मामले पर नेपरा हेडक्वार्टर्स में जो है ये समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ताड़काना से खबर है, जहां पीपल्स पार्टी ज़िले क़यादत की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से 16,000 लोगों को नौकरी से बरतरफ करने, ज़राई पानी की कमी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ कंबर बाईपास पर धरना दिया जा रहा है। धरने में बड़ी तादाद में जियाले कारकुन और जियालियाँ शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक, बताइएगा मुतालिबात क्या हैं इन धरना मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ज़िले क़यादत की जानिब से यही मुतालबात हैं कि वफाक की जानिब से जो वफाकी इदारों में मुख्तलिफ महकमों में 16,000 से ज़्यादा जो मुलाजमीन है उनको बर्तरफ किया गया है। इनके खिलाफ जबकि आटा, चीनी, बिजली, गैस की लोड शेडिंग और दीगर महंगाई और ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ जो है पैगम्बर बाईपास पर धरना दिया गया है। पीपल्स पार्टी ज़िला लाड़काना के सदर MNA खुर्शीद जुनेजो की सरबराही में कंबर बाईपास पर इस वक्त धरना जारी है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जिला भर से जो जियालियाँ और कारकुनान वहाँ पर धरने में शरीक हैं। इनका यही मुतालबा है कि जो वफाक है वो टोटली मां जैसा सलूक अख्तियार कर रही है। सिंध के जो मुलाजमीन हैं उनको बर्तरफ किया गया है, जबकि आए रोज जो है बिजली, गैस की लोड शेडिंग बरकरार है, कीमतों में भी इजाफा है, आटा, चीनी और दीगर जो अशिया हैं खुर्दनोश की वो उसको भी जो है महंगा किया गया है। जिस वजह से जो इनके मुतालबात हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो सिंध को जो है वो सोतली मां जैसा जो सलूक है वो करना बंद करे, क्योंकि सिंध जो है कमाने का वाहिद जरिया है जिससे वफाकी हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक मुगीरी आपका। पोर्ट कासिम LNG टर्मिनल पर सालाना मरम्मती काम के बायस शहर कायद में आज भी CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। पोर्ट कासिम पर सुई सदरन कंपनी को गैस फराहम करने वाले LNG टर्मिनल की सालाना मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से आज भी शहर कायद में CNG सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल है। CNG सेक्टर को जुमे की रात 11 बजे सप्लाई बंद की गई थी। CNG सेक्टर को 57 घंटे गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी का दौरा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दौरे की तफसीलात जारी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी का दौरा करेंगे और इस हवाले से तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दौरे की तफसीलात जारी कर दी। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की सालाना तकरीबात जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।